नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा राजपुरोहित, पुष्टिकर महिला महाविद्यालय शिवांचिकेत पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। जैसा कि एमए होम साइंस सब्जेक्ट में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं आप लोगों को 5th यूनिट जो है आपका एर्गोनोमिक्स वो आज समझाऊंगी। इसमें इसमें कुछ टॉपिक्स जो इंक्लूड हो रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एर्गोनोमिक्स। दूसरा है एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशन से किस तरह से एर्गोनोमिक्स वर्क करता है, एंड तीसरा है वर्किंग हाइट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं या आप बेडरूम में हैं या आप डाइनिंग हॉल में काम कर रहे हैं या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फर्नीचर किस तरीके का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एर्गोनोमिक्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एर्गोनोमिक्स। ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 शब्दों से मिलके बना है। एर्गोन यानी कि वर्क और नोमोई मीन्स नेचुरल लॉ। इन दोनों शब्दों से मिलके एर्गोनोमिक्स बना है, जो कि विज्ञान है। इसका अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य स्वस्थ रहे, उसे कार्य करते समय कोई प्रकार की थकान ना हो और वो उसे कार्य को करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए। वाई एर्गोनोमिक्स इमर्ज्ड, जैसा कि 18वीं शताब्दी में डॉक्टर्स के पास इस तरीके की शिकायतें आने लगी कि पेशेंट के बैकएक हो रही है, बहुत ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो डॉक्टर्स ने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया 18वीं शताब्दी में और इसका उपाय ढूंढने लगे। देखिए, एर्गोनोमिक्स 3 तरीके के होते हैं। पहला फिजिकल एर्गोनोमिक्स, दूसरा कॉग्निटिव एर्गोनोमिक्स और तीसरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनोमिक्स। जो फिजिकल एर्गोनोमिक्स होता है उसमें ह्यूमन बॉडी, आपका जो शारीरिक जो भी अंग हैं वो, और फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस आते हैं वो। इसमें क्या होता है कि आपका जब वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है, किसी प्रकार का फोर्स आपने दिया है या कोई वाइब्रेशन या पोस्चर में कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो वो आपका फिजिकल होता है। दूसरा है कॉग्निटिव एर्गोनोमिक्स। इसमें आपका मेंटल प्रोसेस काम करता है। मेंटली स्ट्रेस्ड या कोई मेंटली स्ट्रेन पड़ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ना, आपके डिसीजन मेकिंग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन होना, ये आपका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान एर्गोनोमिक्स कहलाता है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनोमिक्स। इसमें वर्क एनवायरनमेंट, अगर आपको प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है या कहीं आपको शिफ्ट कर दिया गया है एक काम से दूसरे काम की तरफ, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं है, सुपरविजन प्रॉपर नहीं है या टीम वर्क नहीं है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनोमिक्स की आवश्यकता होती है। फिर है इफेक्ट ऑफ एर्गोनोमिक्स। किस तरीके के इफेक्ट्स जो हैं एर्गोनोमिक्स के कारण पड़ते हैं। 2 तरीके के जो इफेक्ट हैं वो काम करते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव ट्रोमा डिसऑर्डर और दूसरा है स्ट्रेन्स या स्प्रेन। क्यूमुलेटिव ट्रोमा डिसऑर्डर में टेंडन डिसऑर्डर यानी कि बोन जो कि मसल्स को जोड़ता है उसमें आपके पेन होने लगता है। नर्व डिसऑर्डर में आपकी बोन्स और लिगामेंट्स पेन करते हैं। और तीसरा है न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर, जो न्यूरॉन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो। और स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेन जो होता है इंस्टेंट पड़ता है, आप कहीं हैवी कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं या आप प्रॉपर कोई चीज़ उठा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आपके लेग में, आपके शोल्डर में, आपके हाथ में कहीं पर भी ये स्ट्रेन पड़ सकता है, जो कि
इंस्टेंट होता है। हाउ टू रिड्यूस एमएसडी? एमएसडी का मतलब है मस्क्यूलर स्केलेटल डिसऑर्डर। मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर, ध्यान रखें, एमएसडी मीन्स मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर। ये ना हो इसके लिए आपको वार्म अप करना चाहिए। किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले आप थोड़ा वार्म अप हो जाएं, हल्की एक्सरसाइज या अपने आप को स्ट्रेच कर लें कोई भी एक्टिविटी करने से पहले। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, यानी 20 से 30 मिनट के अंदर अपना जो पोस्चर है वो आप चेंज करें। स्टॉप पेनफुल एक्टिविटी, कोई भी जो पेनफुल एक्टिविटी है, कोई कार्य को करते हुए आपको दर्द महसूस हो रहा है, लाइक आप सिंपली अगर आपको आटा गूंथते वक्त दर्द हो रहा है, यूजुअली आपकी मसल्स, जो हाथों की मसल्स है उसमें कई बार पेन होता है, या कार चलाते वक्त किसी मसल में आपके पेन हो रहा है, तो वो एक्टिविटी आप बंद कर दें। एंड बी अवेयर ऑफ वर्क स्टेशन एनवायरमेंट। आप जिस किसी भी वर्क स्टेशन पर, कार्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, यानी आप किचन में अगर सब्जी काट रहे हैं या जो भी आपका वर्क स्टेशन है, आप स्टिचिंग कर रहे हैं, तो उसमें आई कोऑर्डिनेशन और आपका जो काम करने का तरीका है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा, मेंटेन नेचुरल पोस्चर। कई लोग खड़े होने में, जैसे कोई स्ट्रेट खड़ा होता है, कोई पेट निकाल के खड़ा होता है, कोई हाथों को मोड़ के खड़ा होता है, तो जो आपका पोस्चर है उस पोस्चर का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करें। फिर है ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। A study by the University of Iowa has shown that construction workers hurts. कैसे कि 70% रिपोर्ट्स पेन इन देयर लोअर बैक। लोअर बैक में 70% लोगों के लोअर बैक में पेन होता है। 46% रिपोर्ट्स दैट पेन इन देयर नीज, घुटनों में पेन। 43% के हाथों में पेन और 42% के शोल्डर और नेक में पेन रहता है। कीप योर एल्बो क्लोज बाय योर साइड, यानी कि जब आप एल्बो से कोई भी कार्य करते हैं, आप अगर टेबल पर बैठे हैं तो आप एल्बो को अपने शरीर से दूर ना करें, यानी कि एल्बो को अपने शरीर से पास में रखते हुए कार्य करें, जिससे कि वो करेक्ट पोस्चर भी होगा और उससे आपको जो है किसी प्रकार की मसल्स प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस वेलनेस एट वर्क एंड होम। किस तरीके से आपको घर में और आपको कार्य क्षेत्र पे काम करना है जिससे कि आपकी मसल्स पेन ना हो। उसमें आप है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करें डेली, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, रिलैक्सेशन रखें बीच बीच में, ब्रीथ लेते रहें टाइम टू टाइम, मूव करें। बहुत देर तक एक ही जगह अगर आप बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं या उठ के किसी दूसरी जगह पे जाके बैठ सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेच करते रहें। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ एर्गोनॉमिक्स क्या है, एर्गोनॉमिक्स के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला है मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर आप कोई प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आपकी उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे कि आप काम ज़्यादा कर पाएं और आप जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी निकलेगी। देन रिड्यूस एमएसडी रिस्क बाय एर्गोनॉमिक्स। जो मस्कुलर स्केलेटन जो डिसऑर्डर है उसका रिस्क एर्गोनॉमिक्स से कम हो जाएगा। फिर इम्प्रूव मॉरल, इट कैन हेल्प यू टू वर्क सेफली, इट कैन मेक यू मोर कंफर्टेबल, इट कैन प्रिवेंट इंजरीज। तो ये आपके एर्गोनॉमिक्स के एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे होते हैं एर्गोनॉमिक्स से। अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ these in work performance, space, noise, light and ventilation। space का आप ध्यान रखें, जितना जैसे कि आपको कितना स्पेस मिल रहा है, आपको कार्य करते वक्त इधर उधर हाथों को फैलाएं और देखें कि आप उस जगह पे, स्थान पे आप प्रॉपर काम कर पा रहे हैं या नहीं।
अगर आप कार्य करते वक्त नॉइस से परेशान हैं, तब भी डिस्टरबेंस की वजह से भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी उभर के नहीं आएगी। तीसरा है, जहां भी आप कार्य कर रहे हैं वहां लाइट और वेंटिलेशन दोनों प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जो वर्क की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। तो ये चारों जो पॉइंट है, दीज पॉइंट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, सेविंग टाइम, एनर्जी एंड लेस फटीग। ये चारों चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो इन चीजों का आपको फायदा होता है। ये तो बात करी हमने स्कोप, इंपॉर्टेंस एर्गोनॉमिक्स की। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो होते हैं वो एर्गोनॉमिक्स में किस तरीके से काम आते हैं। देखिए, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो बेसिकली होते हैं ये एक तरीके की साइंस है। इसमें क्या होता है कि हम हाइट और बॉडी का वेट लेते हैं, हाइट और बॉडी का हाइट और वेट लेते हैं, और एक पर्टिकुलर जनसंख्या का वेट और हाइट लेके उसका बीएमआई निकालकर हम पता करते हैं कि इस जनसंख्या में किस तरीके की क्वालिटी के लोग हैं, यानी कि इनकी हाइट कितनी है ओवरऑल, और ओवरऑल इनकी वेट कितना है। उस हिसाब से फिर जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए इस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी डिजाइन, किसी भी फर्नीचर को बनाने में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं टोटली डिपेंड्स ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। जैसे अमेरिका है तो वहाँ के लोग लंबे और पतले हैं, अफ्रीका है वहाँ के लोग लंबे और थोड़े चौड़े हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे इंडिया है तो इंडिया के लोग अलग हैं। तो उस हिसाब से जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी फर्नीचर अरेंजमेंट है या किसी भी प्रकार का जैसे कोई लेआउट करना है, फर्नीचर का ही हो चाहे घर बनाना हो, तो वो सारे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। जैसे किचन की स्लैब है तो वो अगर किसी घर में महिला बहुत लंबी है तो जो किचन का स्लैब है हो सकता है उसका थोड़ा सा मेजरमेंट थोड़ा हाइट में हो, जबकि यूजुअली जो होता है वो एक पर्टिकुलर साइज की किचन बनती है, क्योंकि वो ओवरऑल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के थ्रू एक फिक्स कर दिया जाता है कि इस तरीके की हाइट और इस तरीके की विंडोज, इस तरीके के मेन गेट्स इतनी चौड़ाई के ऐसे बनेंगे। फिर है वही है कि परसेंटाइल ह्यूमन जो है वो निकाल दिया जाता है कि जनसंख्या के प्रकार को नापना, और वर्तमान में कितने डाटा उसमें शामिल किए गए हैं जरूरी नहीं है। 25 साल बाद हो सकता है वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो आपने लिए हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। उसमें जनसंख्या की लंबाई और चौड़ाई जो लिए गए थे उन्हीं को वर्तमान जनसंख्या में बदल दिया गया, परंतु वर्तमान में ये साबित हो या न हो ये जरूरी नहीं है। फिर है जो भी डिजाइन बनाई जाती है, चाहे टेबल, चाहे कुर्सी, चाहे किचन के जो स्लैब बनाई हैं, वो सभी जो है इस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू बनते हैं। अब बात करते हैं हम एल्बो रूम की। एल्बो रूम देखिए, जैसे कि ये एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, इसके ये हाथ हैं, तो ये हाथ जो हैं वो कितनी चौड़ाई तक उसके सर्कुलेट हो सकते हैं, कितनी दूरी तक। तो उस हिसाब से जैसे ऑफिस है या ऑफिस और किचन मेनली जो होते हैं वो एल्बो रूम के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं, ताकि गृहिणी कम समय में ऊपर नीचे हाथ दाएं बाएं जितना भी फैला सकती है उसकी अप्रोच में करके, और ये एल्बो रूम की जो थ्योरी है वो काम आती है, जो कि एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है। वैसे ही पैर कितने चौड़े हो सकते हैं ताकि वो कम से कम हाथ हिलाए। इसका मतलब है कि वो मिनिमम एक्सरसाइज या मिनिमम काम करे और मैक्सिमम उसका रिजल्ट आए। ये एल्बो रूम की थ्योरी है। उसके बाद हम आते हैं कॉमन वर्क प्लेस पॉस्चर, किचन एंड ऑफिस। यूजुअली हम 4 तरीके के पॉस्चर जो हैं वो रखते हैं।
एक तो जैसे खड़े होना, जैसे हम किचन में भी बहुत देर तक खड़े होके हम काम करते हैं, हम बैठते भी हैं, सिटिंग, ऑफिस में बहुत लंबे समय तक हमको बैठना पड़ता है। रीचिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, ये तीसरा मूवमेंट। और चौथा है मूविंग। मूविंग मीन्स हमें किसी एक रूम से दूसरे रूम में भी जाना होता है, ऑफिस में भी और घर में भी। तो ये 4 चीजें जो हैं आपके मेन पोस्चर काम करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको 3 तरीके की किचन के थ्रू समझाना चाहा है कि एल शेप किचन में एर्गोनॉमिक्स किस तरह काम करती है। ये आपका मैंने यू शेप किचन बनाया है और ये आपका 1 वॉल किचन है। आप देखिए आपके सब कुछ अप्रोच में है। एल शेप किचन की बात करें तो यहाँ सिंक है, इधर आपका वर्किंग एरिया है और ये आपका कुकिंग रेंज है और इधर आपकी साइड टेबल लगी हुई है। यू शेप में भी बहुत ही कंफर्टेबली आप काम कर सकते हैं। और 1 वॉल किचन ये इस तरीके से बनाई है और इसमें फ्रिज यहाँ रखा हुआ है, सिंक इधर है, यहाँ पे आपका वर्किंग एरिया है, ये यहाँ आप वर्किंग एरिया काम कर सकते हैं और ये आपकी यहाँ पर मैंने कुकिंग रेंज रखी हुई है। जब कार्य करने वाला व्यक्ति बैठा या खड़ा होता है तो 4 प्रकार के जोन कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जोन 0 की बात करें तो जोन 0 ग्रीन जोन कहलाता है। इसमें आपके जॉइंट और मसल में बहुत ही कम तनाव होता है, होता ही नहीं है, यानी कि आप बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। यानी कि आपका जो फर्नीचर है आपके पास, या आपके पास जो यूटेंसिल्स है, या जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, वो बहुत ही आपको कंफर्ट फील करा रहे हैं। तो उसमें आपके जॉइंट और मसल्स में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है। जोन 1 की बात करें, दैट इज कॉल्ड येलो जोन। इसमें जॉइंट और मसल में ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा तनाव रहता है। जोन 2 में दिस इज कॉल्ड रेड जोन, इसमें बहुत अधिक तनाव रहता है, ठीक है। और बियॉन्ड रेड जोन तो डेफिनेटली जो आपकी जॉइंट है और जो मसल्स है वो वर्क ही नहीं करेगी, इतना भयंकर पेन करने लगता है। तो इन सबको रिमूव करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, आपका पोस्चर सही रखें। और इसके अलावा नॉइज, लाइट, वेंटिलेशन, इन सबको तो प्रॉपर होना जरूरी है ही। फिर आती है वर्किंग हाइट फॉर वेरियस एक्टिविटीज। जैसे चेयर है, चेयर जो होगी, आप अगर बहुत देर तक एक ही चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी MSD की प्रॉब्लम, यानी कि मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि बहुत ही कॉमनली हम लोग आजकल देखते हैं। डेस्क जो है एल्बो के ठीक पैरेलल होनी चाहिए। अदरवाइज अगर एल्बो से ऊपर है या एल्बो से नीचे है तो आपको लिखने में, आपको पढ़ने में और आपको कंप्यूटर पे काम करने में, एज वेल एज आपको किचन में काम करने में भी उतनी ही दिक्कत होगी। फिर बात करते हैं वर्क स्टेशन की। वर्क स्टेशन जो होता है आपका वो बहुत स्मूथ, अच्छा, साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए, जिससे कि आप आराम से कार्य कर सकें। चौथा, इक्विपमेंट, जैसे कि जो भी आप इक्विपमेंट घर में काम में ले रहे हैं, झाड़ू है, मिक्सचर है, ग्राइंडर्स हैं, ये सारे इक्विपमेंट टाइम और एनर्जी सेविंग है, तो आप इनका इस्तेमाल करें और आप अच्छे से एर्गोनॉमिक्स को, मुझे लगता है कि आप सभी को अब ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।